वेलकम टू सीजी शिक्षा मेडिनी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर के अंतराल में। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखे थे। अब आगे का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग तो इस चीज़ को आप लोग अवकलनीय के बेस पे क्या होता है, संतत के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को तो जान गए। अब आगे के क्वेश्चन को भी आप लोग अपने साइड से भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास था, जो कि दो बिंदुओं पर आधारित था। कितने बिंदुओं पर आधारित था? दो बिंदुओं पर हमारे पास आधारित था, ठीक है। हमारे पास बिंदु के बेस पे दो तरीके से बिंदु के बेस पे थे। हमारे पास बिंदुओं के बेस पे हमारे पास एफ एक्स के बेस पे था, हमारे पास किसके बेस पे था, एफ एक्स के बेस पे था, जहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हैं। दो बिंदु होते हैं, मान लेते हैं कि वह एक्स होता है, दूसरा हमारे पास वाई के बेस पे हमारे पास इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। हमारे पास दो बिंदु रहते हैं। या तो इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से भी मान सकते हो, ए और बी के रूप में भी मान सकते हो भाई। अगर मानना चाहोगे तो किस रूप में मान सकते हो, ऐसा मान सकते हो ए और बी के रूप में। इस तरीके से ए और बी के रूप में भी आप लोग इस चीज़ को मान सकते हो, बिंदु के रूप में। बिंदु एफ एक्स इक्वल टू ए और बी के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को मान सकते हो, बिंदु ए और बी के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन के बेस हमारे पास ये दिया रहता है कि यदि साइन एक्स के बेस पे दिया रहता है भाई, अगर हम लोगों के पास साइन एक्स और कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास दो बिंदु के बेस पे हमारे पास दिया गया है, ठीक है। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास दिया गया है, एक्स के बेस पे दिया रहता है, किसी को किसी के बेस पे दिया रहता है, इस तरीके से। तो नॉर्मल जब हम लोग इसका नॉर्मल अवकलन करते हैं, माना कि y इक्वल टू, हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि यदि माना कि y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है प्लस क्या है, कॉस एक्स है, इसको एक मान लेते हैं। ये नॉर्मल कर रहे हैं, अभी इस बिंदु के बेस हम लोग नहीं गए हैं, इसको नॉर्मल हम लोग इसका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल वे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वे पे करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बेस पे है हमारे पास, y इक्वल टू किसके बेस पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बेस पे। हमारे पास y इक्वल टू किसके बेस पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बेस पे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। क्या होता है, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग अवकलन कर रहे हैं भाई। तो समीकरण नंबर एक के सापेक्ष हम लोग इस चीज़ का अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर एक के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के माध्यम से है, तो माना कि y के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, y के बेस में देखते हैं। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर एक के बेस पे है, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो y के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिए गए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो माना कि y के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर एक के बेस पे, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष हम लोग इस चीज़ को अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बिंदु एफ एक्स के बेस पे हमारे पास दो बिंदु के माध्यम से रहते हैं, या तो ए के बीच में रहता है या तो बी के बीच में रहता है भाई। तो यदि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर एक है, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कंटेंट के हिसाब से dy बाई डी एक्स आता है, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर, इस कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हम लोग करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा। अगर इसको हम लोग दो मान लेते हैं, इसका फिर से अवकलन कर देते हैं, समीकरण नंबर दो का, समीकरण दो का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण नंबर दो का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स,
फिर से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो ये sin x हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x का क्या डी बाई डी एक्स, cos x का हमारे पास माइनस sin x होता है, माइनस sin x का क्या होता है cos x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग 3 के बेस से मान लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास नॉर्मल बिंदु के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, यदि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यदि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, बिंदु एफ एक्स इक्वल टू ए और बी के बेस पे देखते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाता है, d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। समीकरण नंबर 3 के बेस हो जाता है। तो बिंदु एफ एक्स इक्वल टू ए और बी के बेस पे देखते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 के बेस से हम लोग इस चीज को देख लिए कि यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स समीकरण नंबर 3 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बार बार अवकलन के बेस पे भी आप लोग इस चीज को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अवकलन के बेस पे भी हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के भी हिसाब से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। और नॉर्मली आपके पास इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास ये चीज़ दिया गया है तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। 4x³ प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस 6x² प्लस 6x के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर मान के चलो कि आपके पास ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है d³ बाय dx³, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और बिंदु 2 और -2 के बेस पे हम लोगों को ये चीज़ ज्ञात करना है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं, कॉस एक्स के बेस में देखते हैं, टेन एक्स के बेस में देखते हैं, कॉड एक्स के बेस में देखते हैं, कोसेक एक्स के बेस में देखते हैं, साइन एक्स इनवर्स के बेस पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के बेस पे हम लोग इस सारे चीज़ को देखते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ आता है ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। चलिए तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। माना कि y इक्वल टू इस चीज़ को मानते हैं, माना कि y इक्वल टू 4x³ प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस 6x² प्लस 6x के बेस पे है। माना कि y इक्वल टू, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। समीकरण 1 से अवकलन करने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4x³ प्लस 9x टू द पावर 4
प्लस 6x² प्लस 6x, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, आगे चीज़ को सॉल्व करते हैं तो dy/dx इक्वल टू d/dx, और यहाँ पर हो जाएगा 4x³ प्लस हो जाएगा d/dx हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9x⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा d/dx, यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा d/dx, यहाँ से हो जाएगा 6x के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये हो जाएगा। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d/dx, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर 6 d/dx, और यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं dy/dx के बेस पे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 3x⁻³ - 1 प्लस 9 × 4x⁴ - 1 प्लस 6 × 2x⁻² - 1 प्लस 6 × 1 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4 3 × 12, या इस चीज़ को आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 4 3 × 12 x² प्लस 9 4 × 36 x³ प्लस 6 2 × 12 x प्लस 6 1 × 6, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ गया। अब क्यूब के बेस पे ज्ञात करना है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे हमारे पास क्या दे गया, माना कि y इक्वल टू 4x³ प्लस 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस ये समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 से अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 4x³ प्लस 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x dy/dx इक्वल टू d/dx 4x⁴ प्लस d/dx 9x⁴ प्लस d/dx 6x² प्लस d/dx 6x, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4 d/dx x³ प्लस 9 d/dx x⁴ प्लस 6 d/dx x² प्लस 6 d/dx x, dy/dx इक्वल टू 4 × 3x⁴ - 1 प्लस 9 × 4x⁴ - 1 प्लस 6 × 2x⁴ - 1 प्लस 6 × 1 के बेस हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 × 12 x² प्लस 9 4 × 36 x³ प्लस ये 6 2 × 12 x प्लस 6 1 × 6 के बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि y इक्वल टू 4x³ प्लस 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 से अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 4x³ प्लस 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x dy/dx इक्वल टू d/dx 4x³ प्लस d/dx 9x⁴ प्लस d/dx 6x² प्लस d/dx 6x dy/dx इक्वल टू 4 d/dx x³ प्लस 9 d/dx x⁴ प्लस 6 d/dx x² प्लस 6 d/dx x dy/dx इक्वल टू 4 × 3x⁴ - 1 प्लस 9 × 4x⁴ - 1 प्लस 6 × 2 2x⁴ - 1 प्लस 6 × 1 dy/dx इक्वल टू 12x² प्लस 36 x³ प्लस 12x प्लस 6 के बेस हो जाएगा 4 3 × 12 x² प्लस 9 4 × 36 x³ प्लस 6 2 × 12 x प्लस 6 के बेस हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो माना कि y इक्वल टू 4x⁴ प्लस 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x समीकरण नंबर 1 से अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 4x³ प्लस 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 6x dy/dx इक्वल टू d/dx
4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 9 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 एक्स क्यूब प्लस 6 2 जा 12 एक्स प्लस 6 1 जा 6। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के बेस में अवकलन करते तो हमारे पास क्या आता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिया गया था कि 4x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 के बेस पे। तो हम लोग यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स की स्क्वायर, d2y बाय डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, d बाय डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 12x का स्क्वायर प्लस 36x क्यूब प्लस 12x प्लस यहाँ पर 6। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा d2y बाय डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 36x क्यूब हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा 12x हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 6 इस बेस पे हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के हिसाब से, d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर होता है 12 डी बाई डी एक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 36 डी बाई डी एक्स यहाँ पर होता है एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर 12 डी बाई डी एक्स यहाँ पर होता है एक्स प्लस इसका होता है 0। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते थे हमारे पास क्या आ जाता है d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू यह हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 12 इंटू 1 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 टू जा 24 एक्स का पावर 1 हो जाएगा प्लस 36 3 6 जा 18 3 3 जा 9 प्लस 1 10 108 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12। ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे, ये थर्ड के बेस पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू गिवन है 4x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 4 के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन के नंबर के बेस हमारे पास क्या है गिवन डाटा के बेस पे है। तो इस गिवन डाटा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। तो बेसिकली 4x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x के बेस पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बेस पे। तो माना कि y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो उस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे था, इसका आगे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।